लोन लेते हो, आपका लोन कभी माफ नहीं होता। 20 सालों में कब माफ हुए आपके लोन? कभी नहीं। आपको पढ़ाने के लिए आपके माँ बाप कितने संघर्ष करते हैं, कैसे पैसे इकट्ठे करते हैं, आप जानते होंगे। आपके लोन माफ नहीं होते, लेकिन अडानी जी, अंबानी जी, उनके हजारों करोड़ रुपयों के, हजारों लाख करोड़ रुपयों के लोन माफ हुए हैं। इतनी बड़ी रकम है कि मैं भूल जाती हूं कि लाख करोड़ है कि कितना है। सच, हम लोग हंसते हैं, लेकिन हंसने की बात नहीं है, क्योंकि ये माफ कैसे होते हैं? आप ही के पैसों से, देश की संपत्ति से, देश के बैंकों से। तो यहां असलियत क्या है आज बिहार की? असलियत यह है कि रोजगार नहीं है, संघर्ष ही संघर्ष है। खेती किसानी से कुछ कमाया नहीं जा रहा। जो छोटे रोजगार, छोटे व्यापारी थे, छोटे दुकानदार थे, जो छोटे छोटे बिजनेस कर रहे थे, उनको मजबूत करने के लिए कुछ नहीं किया गया, बल्कि नोटबंदी ले आए थे कुछ सालों पहले, जिससे काफी लोग तबाह भी हो गए। बड़ी मुश्किल से फिर से उठाया उन्होंने अपना बिजनेस। तो ना आपको रोजगार मिल रहा है, ना शिक्षा की सुविधाएं हैं, ना महिला सुरक्षित है, ना महिलाओं के लिए रोजगार है। तो 20 सालों में किया क्या है इन्होंने किया क्या है? आप बताओ। कुछ नहीं किया। क्या आप चाहते हैं कि आप रोजगार के लिए कहीं और जाएं? क्या सब ये नहीं चाहते कि अपने परिवार के साथ रहें, कि अपने बच्चों को पास रखें, बच्चों की परवरिश में शामिल हों? क्या सब नहीं चाहते कि यहीं पे रोजगार मिले, शिक्षा मिले, यहीं पे भविष्य उज्जवल हो? सब चाहते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो चाहता है कि कहीं दूर दराज जगह जाके अपना जीवन बनाए, अपना भविष्य बनाए। यहां पे बहुत मुद्दे हैं। बाढ़ आती है, जो कोसी नदी है उसमें बाढ़ आती है हर साल, और आपको बहुत दिक्कत होती है। बहुत गरीबी है इस इलाके में। हमारे समय में जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, तो बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था, ताकि अगर बाढ़ आती थी, नुकसान होता था, तो आपको केंद्र सरकार की तरफ से कुछ मिल जाता था नुकसान को रोकने के लिए, ताकि आप कुछ कर सकते हैं उसके साथ। आज कुछ नहीं मिलता है आपको। यहाँ के जो धर्म स्थल हैं, उनका कितना विकास हो सकता है? किसी ने किया है 20 सालों में? सहरसा में कोई विकास नहीं है, कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, कोई अच्छे शिक्षा के संस्थान नहीं है। यहाँ का जो रेलवे ओवरब्रिज है, कितने समय से बनना है, अभी तक नहीं बना। तो ये सब आपकी समस्याएं हैं। और अगर जब तक आप एक एक नेता को इन समस्याओं के लिए जिम्मेदार नहीं बनाएंगे, जब तक आप अपनी आवाज उठाएंगे नहीं, जब तक आप अपनी शक्ति को पहचानेंगे नहीं, जब तक आप हर नेता को ये नहीं कहोगे कि तुम यहां आकर मुझे वादे करोगे, अगर पूरा नहीं हुआ तो तुमको निकाल देंगे, खदेड़ देंगे, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। और मैं सिर्फ भाजपा के नेता के बारे में नहीं कह रही हूं, मैं कह रही हूं कि आज मैं आपके सामने आई हूं। अगर मैं कुछ वादे करके गई और वो वादे पूरे नहीं हुए, तो मुझे भी आप कह देना कि अगली बार मत आओ। यहां प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी आते हैं, बोलते हैं मैं कितना दूं बिहार को, कितना पे बताओ, 50 करोड़ दूं, 75 करोड़ दूं। पूछिए 20 सालों में क्यों नहीं दिया? पूछिए उनसे, कहिए उनको कि यहां हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है, हम दुकान जाते हैं, कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं त्योहार के लिए। त्योहार आता है, जी घबराता है कि दिवाली आ रही है, छठ का त्योहार है, मेहमान आएंगे, खाना कैसे खिलाएंगे, बच्चा बीमार होगा, दवाई कैसे दिलवाएंगे, घबराहट होती है। समझाओ इनको, क्योंकि अंधे हो गए हैं, देख नहीं रहे हैं, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं
कि किस दलदल में इन्होंने डाल दिया इस देश की जनता को। किस दलदल में खड़े हो आप कि सामने भविष्य नहीं दिख रहा है, रोजगार नहीं दिख रहा है, शिक्षा हो जाती है, नौजवान लड़का है, नौजवान लड़कियां हैं, इंतजार करती रहती हैं कि नियुक्तियां हो जाएंगी, हमने पेपर दिया है, हमने इम्तिहान दिया है, नौकरी के लिए मिल जाएगी मिल जाएगी। आपको मालूम है यूपी में एक लड़का मिला मुझे, और ऐसे हजारों लड़के होंगे, हजारों होंगे। उसने कहा दीदी मेरी शादी तक नहीं हुई। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है मैं 28 साल का हो गया हूं, मैंने सारी पढ़ाई लिखाई की है, मैंने पेपर दिया, फिर से दिया, फिर से दिया, और मैं इंतजार करता रहता हूं कि मेरी नियुक्ति हो जाएगी, लिस्ट निकल आएगी। वो लिस्ट ही नहीं निकलती। फिर मैं सोचता हूं कि कहां मैं जाके किसी दूसरी नई नौकरी के लिए एप्लीकेशन लगाऊंगा, इसी के लिए इंतजार कर लेता हूं। इतना संघर्ष किया, और करते 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 साल निकल गए, लड़का बड़ा हो गया, शादी भी नहीं हो पाई, रोजगार भी नहीं मिला। ऐसा सिर्फ एक जने के साथ नहीं है, तमाम नौजवानों की ये हालत है। तो बदलाव लाना है, और बदलाव आपके हाथों में है। यही तो सुंदरता है हमारे देश के बारे में। हमारा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का मतलब है कि हमारे संविधान ने आपको वोट दिया, जिससे आप किसी की भी सरकार निकाल सकते हो, आप कोई भी सरकार बदल सकते हो। तो जागोगे कि नहीं? नहीं, मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो, जागोगे कि नहीं? बदलनी है अपनी परिस्थिति की नहीं? रोजगार यहां चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो हमें चाहिए। बोलो शिक्षा हमें यहां चाहिए। बोलो चाहिए। और अपना मन बनाओ, चुनाव आ रहा है, आने दो सबको मंच पे, देने दो बढ़िया बढ़िया भाषण, सुन लो सबकी बातें, लेकिन उनकी बातों का आकलन करो, अपनी समझदारी, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। क्या किया है उन्होंने 20 सालों में, उसको ठीक तरह से समझो। खास तौर से मेरी बहनें, हमें लगता है कि कोई हमें कुछ दे रहा है तो हमारा भी उनके प्रति कोई एहसान होता है, चलो 10,000 रुपए दे दिए, हम वोट डाल देते हैं। नहीं नहीं बहनों, नहीं। जैसे मैंने कहा, जो दे रहे हैं ले लो, लेकिन अपने आप को मत भूलो, अपने बच्चों को मत भूलो, अपने परिवार को मत भूलो, अपने समाज को मत भूलो, और अपने बिहार को मत भूलो। ये आपकी धरती है, आपकी धरती है। गर्व करो इस पे। इसमें कितनी काबिलियत है, लेकिन उस काबिलियत को व्यर्थ किया जा रहा है। अगर आप सबकी काबिलियत, इतने सारे नौजवान जो जाके बाहर काम करते हैं, अगर यहां काम करते, अगर यहां निर्माण होता, यहाँ के जो उद्योग कांग्रेस के जमाने में लगाए गए थे, उनको अगर ठीक से चलाया जाता तो कितना यहाँ पे कितनी प्रगति होती, कितना विकास होता। तो अब मन बना लो, कांग्रेस पार्टी और जो महागठबंधन है, उन्होंने कई चीजें तय की हैं कि हमारी सरकार आएगी तो आपके लिए क्या क्या हम करेंगे। उसकी सूची मेरे पास यहाँ है, तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। देखिए, जो युवा यहाँ खड़े हैं बेरोजगार, आप जब परीक्षा देते हो नौकरियों के लिए, तो आपकी जो परीक्षा की फीस है उसे हम रद्द करने जा रहे हैं। परीक्षा का जो केंद्र है, जहां परीक्षा देने जाओगे, वहां तक आने जाने का जो खर्चा है वो आपको दिया जाएगा, मुफ्त यात्रा होगी आपकी। एक जॉब कैलेंडर बनेगा। जॉब कैलेंडर का मतलब, जिस दिन आपकी परीक्षा होगी, जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन आपकी नियुक्तियां होंगी, वो सब चीजें जॉब कैलेंडर पे हम लगा के, हम सारा पहले से हम तय करेंगे। और किसी ने उसके साथ खिलवाड़ किया, किसी ने इधर उधर किया, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। ये जो पेपर लीक का काम हो रहा है, जिसमें सब मिले हुए हैं और सब पैसे बना रहे हैं और आप बेरोजगार रह रहे हो, इसको रोकेंगे हम, ये नहीं होने देंगे।
हर परिवार में जहां नौकरी नहीं है उस परिवार में सरकारी नौकरी मिलेगी। प्रदेश में 2000 एकड़ की एजुकेशन सिटी और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, आपकी शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए। अगर आप अपना छोटा सा व्यापार शुरू करना चाहते हैं, जो नौजवान है वो सुने, कुछ अपना बिजनेस करना चाहते हैं, गरीब परिवार से आते हो, पैसे नहीं है, 2 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए। आज लाखों सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, इनमें नियुक्तियां की जाएंगी और खास विशेष आरक्षण बिहार के वासियों को मिलेंगे। 3 साल की जो डिग्री है आपकी, इसे आप 3 साल में खत्म करेंगे, आपको 6-7 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और आवासीय अंग्रेजी मॉडल विद्यालय बनवाएंगे। मेरी बहनें, मैं जानती हूं कि आपका सबसे ज्यादा संघर्ष आप करती हैं, सबसे ज्यादा। आपको आगे बढ़ना भी पड़ता है, बच्चियों को पढ़ाना भी पड़ता है, तब भी संघर्ष है। समाज भी सहायता नहीं करता ठीक ढंग से, न सरकार से आपको ठीक ढंग से सहायता मिलती है। इसीलिए जो जीविका दीदियां हैं, जो खूब काम करती हैं, खूब मेहनत करती हैं, उन्हें 30,000 रुपए प्रति माह मिलेगा और पक्की नौकरी दी जाएगी। प्रत्येक अनुमंडल में महिला कॉलेज की स्थापना की जाएगी। विधवा और वृद्ध जनों का जो पेंशन है वो 1500 रुपए मिलेगा और हर वर्ष उसको 200 रुपए बढ़ाएंगे। मेरी बहनें, माई बहन मान योजना के तहत आपको 2500 रुपए प्रति माह सीधे आपके खाते में दिए जाएंगे। ये चुनाव के समय का 10,000 रुपए की घूस नहीं है, ये आपको हर महीने मिलेंगे। आज आपको 10,000 मिल रहे हैं, क्या पता आगे वो दें या ना दें जब चुनाव खत्म हो जाएगा। 20 सालों से तो दिया नहीं। लेकिन आप कांग्रेस की सरकारों को देखो, कर्नाटका में, तेलंगाना में महिलाओं को हर महीने पैसे मिल रहे हैं और उसी तरह से हम यहां पे भी करेंगे। भूमिहीन परिवारों को मकान हेतु 3 से 5 डिसमिल जमीन दी जाएगी और वो जमीन परिवार की महिलाओं के नाम की जाएगी, तो आपके नाम जमीन दी जाएगी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, वहां 25 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा मिलता था। इसका मतलब है कि कोई भी इलाज हो, कोई भी बीमारी हो, कैंसर हो, हार्ट की बीमारी हो, आपको हार्ट का ऑपरेशन कराना है, आपको कैंसर के लिए कीमोथेरेपी का इलाज कराना है, आपको 25 लाख रुपए तक मुफ्त का इलाज मिलेगा। फिर से खोखली बात नहीं है, ये किया था कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में। मैं खुद मिली उन लोगों से जिनकी पूरी हार्ट की सर्जरी हुई और 1 पैसा 1 रुपया नहीं देना पड़ा। रो रहे थे वो लोग जब मुझे मिले, कहा कि ऐसी स्कीम, इतनी अच्छी स्कीम है, पूरे देश भर में लागू कराओ। तो इसलिए हम बिहार में लागू कराना चाहते हैं। जो सरकारी अधिकारी है, जो सरकारी नौकरी करते हैं, वो हमेशा पुरानी पेंशन की बात करते हैं। पुरानी पेंशन चाहते हैं और फिर पुराना पेंशन आपको बिहार में अगर हमारी सरकार आएगी तो मिलेगा। ये जो संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग पर जो काम करते हैं, इस पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी बनाया जाएगा ताकि आपको घबराहट ना हो, आपकी भी नौकरी स्थायी हो जाए। 5 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। दिव्यांग पेंशन 3,000 रुपए का दिया जाएगा और किसान भाइयों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का हम गारंटी दे रहे हैं। मंडी की व्यवस्था बनाएंगे। मनरेगा में 300 रुपए प्रतिदिन आपको मिलेंगे और काम के दिन हम 2 गुना करेंगे।
200 यूनिट बिजली आपको हम मुफ्त दिलवाएंगे। पंचायती राज एवं नगर निकायों में ईबीसी आरक्षण 30% और एससी आरक्षण 20% किया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया जाएगा आप पर अत्याचार रोकने के लिए। निजी शिक्षा संस्थानों में भी आरक्षण लागू होगा। ये सारे काम हम करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि बिहार का एक एक वासी आगे बढ़े, कि आपकी प्रगति हो, कि ये जो पलायन की जो समस्या है ये खत्म हो जाए, कि आपको यहाँ रोजगार मिले, आपके हाथ यहाँ मजबूत बने। और मेरी बहनें, आपके लिए हम चाहते हैं कि आपके भविष्य अच्छे बने, कि आपकी घबराहट दूर हो जाए, आपको शक्ति मिले। तो आप अगर अपने आप को जनता को मजबूती देने का काम करना चाहते हैं तो आप महागठबंधन की सरकार लाइए। आइए, इनको जानते हैं आप? जानते हैं? ये खूब संघर्षशील है, मेहनती है और ईमानदारी से आपके लिए काम करेंगी। सरिता पासवान जी महागठबंधन की यहाँ की उम्मीदवार हैं। आप इनके हाथ मजबूत करिए, इससे आपकी शक्ति बढ़ेगी, आप मजबूत होंगे और आपका एक उज्जवल भविष्य बनेगा। तो आपने मेरी सारी बातें बड़ी ध्यान से सुनी है। आशा है कि जिस दिन पोलिंग है, जिस दिन आपको वोट डालने जाना होगा, उस दिन भी आप मेरी बातों को याद रखेंगे, अपने दिल में रखेंगे और अपना वोट अपने ही लिए डालेंगे। बिहार के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने शहर के लिए, अपने महान प्रदेश के लिए जिसने इस देश का निर्माण किया। एक बार मेरे साथ बोलिए, बिहार की धरती की जय, बिहार की धरती की जय, बिहार की धरती की जय। जय हिंद।